नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। आज एक ऐसे मसले पर चर्चा करने आपके बीच आए हैं जो सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति से प्रभावित जरूर है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड पुलिस की विश्वसनीयता पिछले कुछ दिनों में संकट में आ गई है। चाहे वो केशव थलवाल का मुद्दा रहा हो, या फिर सतपुली में एक युवक की आत्महत्या का मसला रहा हो, या फिर नैनीताल के खैरना में एक शख्स की आत्महत्या का मसला रहा हो, या फिर अंकिता केस रहा हो, या फिर चंपावत गैंगरेप केस रहा हो। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और आखिर इसकी वजह क्या है, इसका एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करिएगा और आखिर में कमेंट करना मत भूलिएगा। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में पुलिस की साख पर बट्टा लगने लगा है, पुलिस की साख पर सवाल उठने लगा है। सीधे तौर पर कहें तो पुलिस की विश्वसनीयता अब सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन यह सवाल क्यों है? राज्य का आम नागरिक ये सवाल अपने जहन में लिए हुए क्यों घूम रहा है? वही आम नागरिक जो पुलिस की मौजूदगी में खुद को सुरक्षित पाता, वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है भीतर ही भीतर कि पुलिस की निगहबानी में वो सुरक्षित है भी या नहीं है। इसके पीछे की वजह को समझिए। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। केशव थलवाल का मुद्दा कोर्ट तक चला गया, पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। इसके बाद पौड़ी के सतपुली में एक युवक पर इस तरीके से प्रताड़ना का आरोप पुलिस पर लगा कि उस शख्स ने लाचारी में आके आत्महत्या कर ली। ऐसे ही हाल में ही 2 दिन पहले एक घटना नैनीताल में हुई, खैरना में हुई, जहां खैरना पुलिस चौकी जो है उसको पूरा सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यह लगे कि एक शख्स जो नदी किनारे बैठा था, वीडियो बना रहा था, उसको पुलिस वालों ने शराब पीने पर इस तरीके से प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। ये तमाम सवाल है और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि खास तौर पर महिला अपराधों में पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। 2 उदाहरण आप देख लीजिए। एक अंकिता मर्डर केस, हालांकि पुलिस ने अपने तरीके से बहुत तेजी से इस पूरे मामले में काम किया, लेकिन पुलिस की जांच फिर भी लोगों को अब तक ये विश्वास नहीं दिला पाई है कि निष्पक्ष जांच हुई है अंकिता केस में। चंपावत गैंगरेप केस में भी यही हाल हुआ। पुलिस ने बहुत जल्दी में सब कुछ किया, हालांकि हो सकता है जिस तरीके से आई हैं चीजें, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोशल मीडिया में पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है मानो पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह आती है वो राजनीति से प्रभावित लगने लगती है। ऐसा लगता है कि पुलिस पर राजनीति का साया आ गया है और यही वजह है कि बार बार पुलिस की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ जाती है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों में कि पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है? ये सवाल बहुत जायज है। हो सकता है कि ये सवाल, इसका एनालिसिस जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसका कोई अंत न निकले, इसका कोई निष्कर्ष न निकले, लेकिन सवाल कम से कम आपके बीच ये रखा जा सकता है। ये सवाल शायद आपके जहन में भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं उसमें पुलिस जो कहती है, पुलिस जो जांच करती है, वो बार बार सवालों के घेरे में क्यों रहती है? उस पर आम लोगों को विश्वास एक बार में क्यों नहीं हो पाता है? वजह क्या यही है कि राजनीति से प्रभावित लगती है पुलिस बार बार? अगर ऐसा है तो इस राज्य की पुलिस के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस राज्य की पुलिस को मित्र पुलिस का एक उपनाम दिया गया। उसके पीछे शायद एक परिकल्पना यह भी रही होगी कि यह पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग करेगी, समाज को एक साथ रखेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुलिस हर जगह खराब होती है, पुलिस सारे गलत काम ही कर रही है, पुलिस सारे वही काम कर रही है जिस पर विश्वास हो ही नहीं सकता है।
अपने अनुभव से शायद मैं ये कह सकता हूं कि इस देश की बहुत सारे राज्यों में जो पुलिस है उससे बहुत अच्छी उत्तराखंड की पुलिस है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं या पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले आए हैं जिसने पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं और पुलिस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है सिवाय इसके कि वो एक बार आकर उसके जो आला अधिकारी हैं वो ये कहे कि ये वीडियो भ्रामक है, इसको हटा दिया जाए, या फिर किसी तरीके से उस वीडियो को आप रिस्ट्रिक्शन ही दे दीजिए, सोशल मीडिया पे वो चले ना। इसके अलावा कोई और चारा होता नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर राजनीतिक प्रभाव पड़ने लगा है तो इसका दोषी कौन है और इसे रोका कहां से जाएगा। पुलिस यानी खाकी और खद्दर का जो जोड़ है ना, वो मेल है, उसे अलग करना बहुत मुश्किल है। और इस राज्य की शायद खाकी और खद्दर में वो जो मेल है वो अब एक रोग की तरह बढ़ता जा रहा है और इसे इस राज्य के लोगों को रोकना होगा और समझना होगा और खाकी के जिम्मेदार लोगों को भी समझना होगा। खद्दर के लोग खद्दर पहनने वाले समझेंगे या नहीं समझेंगे इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन शायद खाकी और खाकी के जिम्मेदार जो हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि खाकी और खद्दर का ये जो आपसी मेल है ना, ये समाज के लिए बहुत हद तक खराब हो सकता है। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत शायद जो खाकी पहनने वाले टॉप क्लास के अधिकारी हैं, अफसर हैं, शायद उनसे ही ये शुरुआत होगी, ताकि वो अपने मातहतों को नीचे तक जो सिपाही हैं उन तक ये बात पहुंचा सके कि आप राजनीतिक प्रभाव में नहीं बल्कि पुलिस की तरह काम करिए। बहुत मुश्किल लगता है और मौजूदा स्थिति में तो ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन शायद यही एक चारा है कि हमारी पुलिस जब कोई जांच करे तो उसके बाद हम उस पर सवाल ना उठा पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस कम से कम ये तो कर ले कि खाकी और खद्दर का ये जो मेल है इससे पूरी तरीके से दूर हो जाए। क्या ये रोग जो लगने लगा है धीरे धीरे, वाकई में इसे खत्म किया जा सकता है? क्या इसका कोई इलाज है? और अगर ये रोग इस तरीके से बढ़ता गया, खाकी और खद्दर एक दूसरे के पूरक होकर काम करने लगे, तो क्या इस राज्य के लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं। एक सवाल था जो जहन में आया और हमें लगा, हमारी टीम को लगा कि शायद ये सवाल आपके बीच में छोड़ना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल होगा तो जरूर, लेकिन शायद आप कह ना पा रहे हो, और यही वजह है कि ये सवाल हमने अपने इस छोटे से वीडियो में उठाने की कोशिश की है आज। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको भी लगता है कि वाकई में इस तरीके की स्थितियां बनी हैं कि पुलिस की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हम उठाते रहेंगे आपके लिए। नमस्कार।